राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो क्या आप जानते हैं कि अधिक मास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, और भगवान विष्णु को यह इतना अधिक क्यों प्रिय है? तो भगवान विष्णु ने इन्हें अपना नाम दिया। भगवान विष्णु को यह इतना अधिक प्रिय है कि भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम, पुरुषोत्तम मास इसका नाम है। जैसे कि कार्तिक मास अति लाभदायक होता है, अति फलदायी होता है, वैसे ही हम सभी सनातनियों के लिए यह अधिक मास जो है उतना ही अधिक फलदायी है। इसमें किया गया जप, तप, दान, धर्म सब कुछ अधिक मात्रा में फल देता है। इसीलिए कहते हैं कि अधिक मास में जितना हो सके जप करिएगा, दान करिएगा, और जितना हो सके आप पुण्य कर्म करिएगा। लेकिन ऐसा क्या ना करें कि इस महीने में बहुत सारी चीज़ें निषेध होती हैं। तो आइए जानते हैं क्या करें और क्या ना करें। श्री राधे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अधिक मास में हमें क्या करना चाहिए। तो अधिक मास में सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमें स्नान करना चाहिए। जैसे कि हमने कार्तिक मास में किया था, वैसे ही हमें पुरुषोत्तम मास में भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके तुलसी माता का पूजन करना है। दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। दीपदान करना बहुत ही शुभ है। नदी के किनारे कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के मंदिर में और तुलसी माता के पास सुबह शाम दीपक आपको अवश्य लगाना है। दूसरी चीज़, आपको भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर नाम का जाप करना है, और जो भी आपका गुरु मंत्र है उसकी माला आप बढ़ा दीजिएगा। यदि आप 8 माला करते हैं, 16 माला करते हैं, जितनी भी करते हैं, आप 10% उसको बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि इसमें जितना आप नाम जाप करेंगे उतना अधिक फल आपको देगा। और तीसरी चीज़ यह है कर्म। आप अपने जो कर्म है, जैसे कि हम लोग दान धर्म करते हैं, गरीबों की सेवा करिएगा। जेठ का महीना है, चप्पल दान करिएगा, छाता दान करिएगा, चटाई दान करिएगा। इसका बहुत अधिक विशेष फल मिलने वाला है आपको। और प्याऊ लगाते हैं लोग बहुत जगह। वैसाख के महीने में भी ये काम हम लोगों ने किया था। मतलब सनातन धर्म में तो इतनी अधिक महिमा है इन सब चीज़ों की, लेकिन कुछ नहीं से कुछ सही। मैं कहती हूँ कि यदि आप इतना ज़्यादा बड़े रूप में नहीं कर सकते हैं तो आप छोटे छोटे पैकेट बना लीजिएगा भोजन के, उसके साथ एक पानी की बोतल रख दीजिएगा। तो इस तरह से आप अपना कार्य संपन्न भी कर देंगे और आपके मन को संतुष्टि भी हो जाएगी। और ऐसा कौन सा काम है जो हमें अवश्य करना चाहिए? तो त्याग की बहुत अधिक महिमा मानी जाती है। जैसा कि आपने देखा है जैन धर्म में भी त्याग को कितना अधिक महत्व देते हैं। तो कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आप छोड़ सकते हैं इस पूरे महीने के लिए, वो छोड़ दीजिएगा। चाहे आप पलंग पर शयन करते हैं तो आप नीचे बिछाकर आप सोइएगा। चप्पल का यदि आप छोड़ सकते हैं तो चप्पल त्याग देना 1 महीने के लिए। इतनी गर्मी पड़ रही है, आप ऑफिस जाते हैं, नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। चावल छोड़ सकते हैं, बहुत अति प्रिय होते हैं। जैसे कि मुझे खुद को चावल बहुत पसंद है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि चावल छोड़ दीजिएगा। जो भी कोई एक चीज़ ऐसी है जिसको कि आप छोड़ दीजिएगा, नियम ले लीजिएगा कि महीने भर मैं इस चीज़ का सेवन नहीं करूँगा या फिर इस चीज़ को धारण नहीं करूँगा। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है, आप अपनी सुविधा के अनुसार करना। सुविधा तो नहीं कहूँगी, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार करना, क्योंकि सुविधाओं का ही त्याग हमें करना है। तो ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो अधिक मास में छोड़ने वाले हैं, त्याग करने वाले हैं। और उसके बाद जब आप उसको लेंगे, जैसे आपने चावल छोड़ा है, तो जब आप 1 महीना हो जाएगा तो उस चावल का, जैसे 1 किलो, सवा किलो चावल आप पहले मंदिर में दान करके आइएगा, या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिएगा। आपके घर कोई मैड आती होगी, उसको दे दीजिएगा। तब उसके बाद से ही फिर आप बना कर खाइएगा। और ऋतु फल का दान करना बहुत अति उत्तम होता है। ऋतु फल का दान करिएगा, बहुत विशेष फलदायी ये होता है। आम और खीरा, खास करके गौ माता की सेवा करना। अभी जो है गौ माता को खीरा अवश्य खिलाइएगा, और आम भी खिलाना बहुत अच्छा होता है। अब आइए हम जानते हैं कि क्या ना करें। तो आप सभी को पता है कि जब हम कोई भी व्रत करते हैं, कोई भी संकल्प लेते हैं, तो हमें क्रोध को कंट्रोल करना होता है। तो पूरे महीने कोशिश करेगा कि अपने मन पर काबू किया जाए, अपने गुस्से को कंट्रोल किया जाए, और ये सिर्फ होगा नाम जप से। तो जितना हो सके नाम जप बढ़ाइएगा तो क्रोध नहीं आएगा। और तामसिक चीज़ों का पूर्णतः त्याग कर देना। प्याज, लहसुन आदि बिल्कुल घर में लाना ही बंद कर दीजिएगा। वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, अभी लहसुन वगैरह का तो प्रयोग आप लोगों ने कम कर ही दिया होगा। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो कि लोग उसका त्याग नहीं कर पा रहे, वो है कि मोबाइल। जितना ज़्यादा आप मोबाइल देखते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, उतना ज़्यादा आप इसके एडिक्ट होते जा रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि यदि आप 3 घंटा 4 घंटा जितने भी मोबाइल चला रहे हैं ना, उसमें से आप 1 घंटा कम कर दीजिएगा। रात में जितने स्क्रॉलिंग आप करते हैं, जितना मोबाइल, जितनी रील्स आप देखते हैं ना, उसको कम कर दीजिएगा।
और अपने जितना भी नाम जाप की संख्या बढ़ाइएगा, क्योंकि वैसे भी हम लोग को अभी सुबह उठना है, तो रात में ही मोबाइल चलाने की आदत का त्याग कर दीजिएगा, ये सबसे बेस्ट रहेगा। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से अधिक मास में भगवान की भक्ति करता है, जन सेवा करता है, भगवान के जो प्रियजन हैं उनकी सेवा करता है, तो भगवान विष्णु अति उससे प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी असीम कृपा उन पर बरसाते हैं। तो किसी का अपमान नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी के भी लिए हमारे मन से, क्रम वचन से कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए, किसी की अहित ना हो, किसी की हानि ना हो हमारे विचारों द्वारा, हमारे कर्मों द्वारा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको भी और मुझे भी। सो फ्रेंड्स, आप भी यदि मेरे साथ अधिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले हैं तो कमेंट में श्री हरि विष्णु का नाम अवश्य लिखिएगा, राधे राधे अवश्य लिखिएगा, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री राधे।